किसान साथियों, अगर आप भी चाहते हैं गेहूं की फसल में हरियाली रहे, आपकी फसल हरी भरी रहे, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, आपकी फसल में चमक बनी रहे, आपकी फसल हरी रहे, अच्छे से ग्रोथ हो, ज़्यादा कल्लों का विकास हो, तो सही समय पे सही खादों का इस्तेमाल भी आप सभी को करना पड़ेगा। अगर आप समय से सारी चीज़ें नहीं करते हैं तो भले ही आपका पैसा भी व्यर्थ होगा, लेकिन कोई भी अच्छे से लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि गेहूँ में कल्ले बढ़ाने के लिए, गेहूँ में हरियाली पाने के लिए, अच्छे से ग्रोथ के लिए, ज़्यादा ग्रोथ के लिए, आपके ज़्यादा कल्ले के विकास के लिए आपको गेहूं में पहला स्प्रे में क्या देना होता है, यानी पहला छिड़काव आपका कौन कौन सी चीज़ों का करना चाहिए जिससे अच्छे से लाभ मिल सके, फसल हरी भरी रहे, अच्छे से ग्रोथ हो, जिससे ज़्यादा उत्पादन मिल सके। किसान साथियों, अगर आप शुरुआती अवस्था में ये जो अवस्थाएँ होती है इसमें ध्यान नहीं दे पाते हैं तो भले ही आप बाद में चाहे जो चीज़ें डाल दें उसका विशेष लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी फसल में जो शुरुआती अवस्था होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मान लीजिए आपके कल्ले का विकास हुआ ही नहीं, बाद में आप चाहें तो उसमें चाहे जितना खाद का इस्तेमाल कर दें उससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो शुरुआत से ही आपको पैदावार बढ़ाने के बारे में सोचना पड़ेगा कि आपको क्या देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए और किस समय देना चाहिए। समय सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर सही समय पे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर हम जानें कि हमें पहला स्प्रे यानी पहला छिड़काव में क्या देना होता है, तो यहाँ पे हम 2-3 बातें भी आपको सबसे पहले बता देते हैं। अगर आपकी फसल ठीक ठाक है, पौधे की ग्रोथ थोड़ा बहुत हुई है, आप चाहते हैं कि और अच्छे से ग्रोथ हो, पौधे हरे भरे रहे, अच्छे से विकास हो सके, तो उन किसान भाइयों को क्या देना चाहिए? जिनकी फसल थोड़ा ठीक है उन किसान भाइयों को पहले स्प्रे के रूप में एनपीके खाद का इस्तेमाल करना है। एनपीके में आता है 19-19-19, इसका इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से बढ़िया लाभ मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हमें एनपीके 19-19-19 नहीं मिल पाता है, तो इसकी जगह पे आप एनपीके 20-20-20 का भी प्रयोग कर सकते हैं। एनपीके 19-19-19 अगर आप डालते हैं तो इसमें नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19% और पोटेशियम भी 19% पाया जाता है, यानी तीनों तत्व बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। और पौधे के शुरुआती विकास के लिए तीनों तत्वों की बराबर मात्रा में ही आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन आपके पौधे में जो ऊपर वाली वानस्पतिक विकास होता है, यानी पौधे के जो ऊपरी विकास होता है उसमें हेल्प करता है। फास्फोरस आपके जड़ों के विकास में हेल्प करता है, जड़ों को अच्छे से विकसित करता है, तने को भी मजबूत करता है। और जो पोटेशियम होता है आपके पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता में काफ़ी हेल्प करता है, आपकी फसल को सूखा या फिर ज़्यादा पानी के प्रति सहनशील बनाता है। तो ये तीनों तत्व शुरुआती अवस्था में बराबर मात्रा में आपको देना चाहिए। तो जो मैंने बताया एनपीके 19-19-19, तो इसकी आपको 1 से 1.5 केजी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपनी ठीक ठाक फसल में स्प्रे करना होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ भी कमी रह गई हो, हमने सही समय पे खादों का इस्तेमाल ना किया हो, जिससे जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। तो अगर मान लीजिए आपकी फसल अभी शुरुआती अवस्था में ही है, जड़ों का विकास नहीं हो पाया है, कल्ले बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं, मतलब आपकी फसल सामान्यतः अन्य किसान भाई से काफ़ी कमज़ोर है, तो जिनकी जो फसल है काफ़ी कमज़ोर है उन किसान भाइयों को 19-19-19 नहीं डालना है। उन किसान भाइयों को 17-44-0 का इस्तेमाल करना है। इसमें 17% नाइट्रोजन, 44% फास्फोरस होता है। फास्फोरस इसमें ज़्यादा होता है जिससे जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, और इसमें नाइट्रोजन भी 19% होता है जिससे आपके पौधे में हरियाली भी बनी रहती है। तो थोड़ा बहुत कमज़ोर फसल है तो आप 17-44-0 का इस्तेमाल करेंगे तो भी अच्छे से लाभ मिल पाएगा। लेकिन अगर आपकी फसल ठीक ठाक है तो आपको 19-19-19 का इस्तेमाल करना है। मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर फसल है, उसमें जड़ों का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तब आपको 17-44 भी नहीं देना। अपनी एकदम ख़राब फसल में आपको एनपीके 12-61-0 का इस्तेमाल करना है। इसमें 12% नाइट्रोजन, 61% इसमें फास्फोरस होता है। तो यहाँ पे फास्फोरस इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसका इस्तेमाल उसी फसल में करना है जिसकी फसल की शुरुआती विकास में जड़ों का विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाया है किसी भी वजह से, चाहे पानी भर गया हो, चाहे आपने कुछ उल्टा सीधा खादें एक साथ मिला के दे दिया हो। कई बार हम बहुत सारे खादों का कॉम्बिनेशन एक साथ डाल देते हैं जिससे फसल पे बुरा असर होता है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपनी बढ़िया वाली फसल पे आपको 19-19-19 डालना है। थोड़ा सा कमज़ोर है तो 17-44-0 डालना है। इससे ज़्यादा कमज़ोर है तो आपको 12-61-0 का इस्तेमाल करना है। तीनों में से किसी एक का ही प्रयोग आपको करना है, 1 से 1.5 केजी मात्रा, या फिर आप 12-61 और 17-44-0 2 केजी भी दे सकते हैं। मान लीजिए ज़्यादा कमज़ोर है तो इससे ज़्यादा प्रयोग मत करिएगा। इसके साथ साथ आप सागरिका लिक्विड का भी इस्तेमाल करिएगा। इसके साथ में जो सागरिका लिक्विड आती है इसकी आपको 250 से 500 ml मात्रा के बीच में प्रयोग करना है। अब बात आती है कि हमें इस्तेमाल कब करना है। इसका इस्तेमाल जब आप गेहूँ में पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई करने के बाद प्रयोग करेंगे तो बेहतरीन लाभ आपको मिल पाएगा। पहली सिंचाई आमतौर पर 25 दिन तक हो जाती है, तो 25 दिन के बाद से आप इसको 35 दिन तक प्रयोग करेंगे तब आपको अच्छे से लाभ मिल पाएगा। अधिकतम 40 दिन के बाद प्रयोग करेंगे तो बेहतर लाभ आपको नहीं मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।